रात भर से मैसेज आ रहे हैं, सीआर सर भी परेशान हो रहे हैं कि बच्चे पूछ रहे हैं आखिर कृषि पर्यवेक्षक के विद्यार्थियों के साथ इस तरह का धोखा क्यों। दोस्तों, हिंदुस्तान के किसान की जो आवाज़ है वो आप है, और आपकी आवाज़ कभी भी इतनी शांत नहीं हो सकती है, वो बुलंदी के साथ ही ली जाएगी। भर्ती परीक्षाओं के लिए कई बार इस तरह की हास्यास्पद बातें होती है, कई ऐसी भ्रम करने वाली बातें होती है जो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं दुविधा में डाल देती है। इस बात को सही तरीके से सुनिएगा, इसका दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा मैं आपके सामने। और प्रतिज्ञा एग्रीकल्चर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे जब आप जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने का भी जिम्मेदारी आपके पास आती है साथियों। क्योंकि हमेशा कई इस तरह की ताकतें हैं जो विद्यार्थियों के मन में भ्रम पैदा करना चाह रही है, परंतु सच्चा अध्यापक, आपका सच्चा बड़ा भाई जब हम लोग आपके साथ है तो कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके चेहरे की मुस्कुराहट को हम लोग इसी प्रकार से बरकरार रखेंगे और आपको सिलेक्शन की उस राह तक लेकर जाएंगे और सिलेक्शन के अंतिम पायदान तक लेकर जाएंगे। यहाँ पर कल आपको पता है भजनलाल सरकार जी के 1 वर्ष पूरा होने पर ऐसी बहुत सारी खबरें, अफवाहें चल रही थी कि एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के साथ हुआ धोखा और इतनी कम वैकेंसी। भैया, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, अज्जल गगरी छलकत जाए। हमेशा इस बात को सही तरीके से सही रूप में प्रस्तुत किया जाए तो हर बात सुनी जाती है। तो यहां पर देखिएगा, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो मिशन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है जहां पर हम सब लोग संगठित होकर बात करें, क्योंकि आप और हमारी बात जो है राज्य सरकार तक नहीं जाएगी तो वहां पर हमारी बात को पूरी की पूरी प्रखरता के साथ रखने वाले लोग नहीं होंगे। इसीलिए इस वीडियो के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में हम लोग मिशन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ग्रुप का एक नीचे लिंक देंगे जिसके माध्यम से आप जुड़िएगा। यहां पर 93% कट ऑफ रहने वाली नहीं है। 93% लोगों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे दरख्वास्त है चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर भजनलाल शर्मा जी के उस नोटिफिकेशन के कारण कई विद्यार्थी परेशान है। देखो साथियों, मैं आपको बता रहा हूं, ये रोजगार उत्सव है, कार्मिक विभाग ने जारी किया, और ये कब जारी किया? कल जारी किया है, 12/12/2024। इन्होंने खैर पहले ही कर दिया है। अब आप लोग देखिएगा, प्रथम वर्षगांठ के अंदर नियुक्ति जो है, नियुक्ति का मतलब होता है जिनको ज्वाइनिंग दे दी गई है, नियुक्त कर दिया गया है। विज्ञप्ति का मतलब होता है वैकेंसी, जिनके लिए सीटें खाली है। यहां पर देखिएगा, फैक्ट एनालिसिस कीजिएगा। वरी फैक्ट इन्होंने क्या दिया? विभाग दिए हैं 8, पद दिए 11 और संख्या दी है 14,863, जिनको हमने ज्वाइनिंग दे दिया है या वो इन द प्रोसेस है। विज्ञप्ति आएगी नई 100 और आएंगे पद 23, और पदों के अंदर सीटों की संख्या है इतनी 89,838। टोटल लेखा जोखा है 1,04,701। यहां पर देखेंगे साथियों, देखिएगा ध्यान से, राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर निम्नानुसार लगभग 15,000 पदों पर नियुक्त किया जाना संभव है। नियुक्त किया जाना संभव है जिनकी एग्जाम्स ले ली गई है। यदि आप लोग यहां पर देखेंगे, कृषि विभाग यहां पर दिखेगा, कृषि पर्यवेक्षक के अंदर 374 पद। सर, सीटें 430 थी। भैया, अभी तक कई लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर गड़बड़ी होने के कारण यहां पर 374 लोगों को आरएसएसबी के द्वारा नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, यानी वो प्रक्रिया के अंदर चली गई है, नियुक्ति चली गई है, नियुक्ति उनको देना तय है। सर, अब सांस में सांस आई है, सांस में सांस आई है मेरे दोस्त। आपकी परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित होगी और 1,000 से अधिक पद आएंगे, यानी यहां पर तो आपका नियुक्ति पत्र है। सर, फिर तो आप ये कह रहे हो, अधूरा ज्ञान दे रहे हो, आप तो ये कह रहे हो तो हमारे लिए अभी भी नई वैकेंसी की बात कहां रखी गई है? दोस्त, ये यहां पर जिनके बारे में ऑलरेडी चीजें क्लियर हो चुकी है उनका अभ्यर्थना भेजी गई है। देखिए, सरकार के द्वारा वैकेंसी कैसे आती है? पहले उसके लिए प्रशासनिक स्वीकृतियां, वित्तीय स्वीकृतना, उसके बाद डिपार्टमेंटल वहां पर जो है एनओसी मिलती है। डिपार्टमेंटल एनओसी के बाद एग्जामिनेशन बोर्ड के पास उसकी अर्थना जाती है। बोर्ड उसको पूरा चेक करता है, नंबर ऑफ सीट्स को देखता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स का एस्टिमेशन लगाता है। उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होता है, एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होती है, फॉर्म्स लिए जाते हैं, फॉर्म की चेकिंग होती है, एडमिट कार्ड जारी होते हैं, परीक्षाएं होती है, उसके बाद आंसर की आती है, रिजल्ट आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है। एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबी यात्रा है। उस यात्राओं के लिए पहले डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंटल एनओसीज, डिपार्टमेंटल स्वीकृतियां मिलना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आगे की वैकेंसियां कहीं अधूरी है। वैकेंसी आपके फिक्स है, एग्जाम की डेट फिक्स है। दो तरह के लोग हैं, एक तो कहेंगे कि ये तो कोचिंग वाले हैं, अपने एडमिशन के लिए हमें मूर्ख बना रहे हैं, और दूसरे लोग होंगे कि मुझे रात दिन एक करना और अपने माता पिता की ढलती हुई उम्र के अंदर चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखना है। दोनों तरह के लोग हैं और दोनों तरह के लोगों के दोनों तरह के मस्तिष्क के अंदर दोनों प्रकार के विचार चल रहे हैं। दुनिया केवल सक्सेसफुल लोगों को, मेहनती लोगों को उच्चतम स्थान तक ले जाने के लिए तैयार रहती है। आपसे भी दरख्वास्त है, यदि आपका सपना सरकारी नौकरी है, बिना कोई देरी किए लगातार परिश्रम में लग जाइए। कंटिन्यूअस एफर्ट्स आपको अल्टीमेट गोल तक लेकर जाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी तैयारी में लग जाएं या केवल बैठ के इंतजार करते रहें। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत कर देने वाले छोड़ देते हैं। प्रतिज्ञा परिवार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी कभी भी हो, उसके लिए लगातार क्लासेस हमेशा आयोजित करता रहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है साथियों कि आप उसके लिए तैयार है या नहीं। यदि तैयार है तो 16 तारीख को हमसे सुबह 8 बजे मिलिए। आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बनाने की हमने भी ठान रखी है। आइए हमारे साथ अपने सपनों को उड़ान दीजिए। धन्यवाद।